हेलो फ्रेंड, आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे इमरजेंसी मेडिसिन के बारे में, जो कि अधिकांश हमारे हॉस्पिटलों और एग्ज़ाम की इंटरव्यू में पूछी जाती है। तो ये वीडियो हम लोग ध्यान से देखेंगे। तो फर्स्ट इंजेक्शन इसमें आती है एट्रोपिन इंजेक्शन, जिसका डोज 0.4 mg/ml होता है और रूट इसका IV, IM और AC जो सब्क्यूटेनियस होता है। और इसका यूज किया जाता है ब्रेडिकार्डिया में। तो आप सभी लोग इसी तरह से सारी मेडिसिन के बारे में इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो इसके अगले मेडिसिन में आते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट मेडिसिन और इंजेक्शन के बारे में हम लोग जानेंगे, जो कि है हमारे फेमस लैक्सिक्स के नाम से हमारे मार्केट में। तो फ्रूसामाइड इंजेक्शन जो लैक्सिक्स के ब्रांड के नाम से हमारे मार्केट में फेमस है, इसका डोज 20 mg/2 ml होता है और IV और IM दोनों दे सकते हैं। इसका यूज जो होता है हाइपरटेंशन और इंक्रीज यूरिन आउटपुट में किया जाता है। और इसके साथ साथ अगर किसी व्यक्ति को BP का भी ज़्यादा होता है तो इसे दिया जाता है। अब आगे हम लोग चलते हैं डोगोसिन इंजेक्शन के बारे में, जो कि इसका डोज 0.5 mg/2 ml होता है और इसका IV यूज ओनली दिया जाता है। और इसको इनरेगुलर हार्ट रेट और यानी हार्ट बीट और हार्ट फेलुअर में दिया जाता है। अगला मेडिसिन के बारे में हम लोग जानेंगे पोटेशियम क्लोराइड, जो कि KCl है। इसका 150 mg/ml होता है डोज और रूट इसका IV इन्फ्यूजन। और इसका यूज जो है ट्रीट हाइपोकैलेमिया में किया जाता है, यानी हाइपोकैलेमिया को पेशेंट को दिया जाता है। आगे हम लोग चलते हैं कैल्शियम ग्लूकोनेट के बारे में। तो कैल्शियम ग्लूकोनेट इंजेक्शन जो है वो 100 mg/ml IV और IM दे सकते हैं। हाइपोकैलेमिया में ये भी यूज किया जाता है। और आगे हम लोग चलते हैं अगला मेडिसिन और इंजेक्शन जो है वो डायज़ेपाम इंजेक्शन है। वो 10 mg/2 ml है। इसका रूट IV और IM हो सकता है और इसका यूज प्रोलॉन्ग्ड सर्जरी यानी लंबे समय से सर्जरी चल रही है तो उसमें इसका यूज किया जाता है, जो कि डायज़ेपाम इंजेक्शन है। अगला इंजेक्शन है हम लोग जानेंगे न्यूट्रोग्लाइसिरिन इंजेक्शन, जिसका डोज 5 mg/2 ml है और इसका रूट IV इन्फ्यूजन ओनली। इसका यूज जो होता है वो ट्रीट करने के लिए हाइपरटेंशन और चेस्ट पेन। अगला चलेंगे हम लोग डेक्सामेथासोन इंजेक्शन के बारे में, जो कि 4 mg/2 ml इसका डोज होता है और इसका रूट IV और IM हो सकता है। और इसका यूज जो किया जाता है वो अस्थमा और एलर्जिक और COPD में किया जाता है। अगला इंजेक्शन हम लोग चलेंगे जो कि सोडा बाइकार्बोनेट है। तो सोडा बाइकार्बोनेट जो 75 mg/ml इसका डोज होता है। इसका रूट IV सिर्फ IV में ही दे सकते हैं हम लोग। और इसका यूज जो होता है ट्रीट हाइपोकैलेमिया और कोकेन टॉक्सिसिटी में। अगला हम लोग इंजेक्शन जानेंगे जो कि फिनेरामाइन इंजेक्शन है, जो एविल के नाम से हम लोग जानते हैं। तो फिनेरामाइन 22.75 ये जो mg इसका डोज है और रूट IV और IM दे सकते हैं। और इसका यूज आप लोग जानते ही हैं एलर्जी कंडीशन में होता है। और आगे आते हैं हाइपर जो है ये हाइड्रोकोर्टिसोल जो इंजेक्शन है वो 100 mg का डोज होता है और इसका रूट IV है। इसका ट्रीट स्किन एलर्जी कंडीशन अस्थमा और ऑटोइम्यून डिजीज में किया जाता है।